पड़ेगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए। ये सिलेक्टर्स बेसिकली लो लोड और हाई लोड के हैं और ये समझिए पूरे सिस्टम से एक एडिशनल सिलेक्टर्स हैं गया हुआ है। तो कभी भी लाइट जाएगी कि इलेक्ट्रिक की, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इन सिलेक्टर्स की मदद से। ये ब्रेकर्स लो और हाई लोड के लगे हुए हैं आउटपुट के लिए। आउटपुट का ब्रेकर है, ये 3 ब्रेकर तो लाजमी है। इन 3 ब्रेकर के या कोई भी एम्पेयर्स जो है या वोल्ट जो है वो एम्वापडा से नहीं आ रहा अगर आपने ये लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज मैं बात करना चाह रहा था इंस्टॉलेशन से लिंक स्पेशली कुछ ब्रेकर्स के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आम तौर पे होता यह है कि जब भी कोई भी इंस्टॉलर या अगर आप अपने घर में इंस्टॉल कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो जनरली आप ब्रेकर्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इंस्टॉलर या तो भूल जाते हैं या वो खुद जान के नहीं लगाते या व्हाटएवर किसी भी रीज़न से वो चीज़ मिस हो जाती है और फिर जब कभी भी के इलेक्ट्रिक या वापडा से कोई फ्लक्चुएशंस इस तरह की आती हैं तो हमें फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या हमें फॉल्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं जो ब्रेकर्स हैं, इंपॉर्टेंट ब्रेकर्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि अगर आप इसको लगा रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये चीज़ मिस ना हो। और अगर आप से मिस नहीं होगी तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका इन्वर्टर फिर जो उसकी थ्रू आउट वारंटी पीरियड है उसमें आपको परेशानी का सामना या और उसके बाद भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, कुछ मैंने तस्वीरें ली हैं अपने इन्वर्टर के सेटअप की। अब देखिए, ये मेरा जो इन्वर्टर लगा हुआ है ये इन्वर्टर अराउंड 6 किलोवाट है, 48 वोल्ट वाला, अराउंड 2। इसमें देखें, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने 2 स्विचेस या 2 सेलेक्टर्स लगाए हुए हैं। मैं इस वक्त मेन डीबी की बात नहीं कर रहा, वो मैं आगे चल के करता हूँ। ये जो 2 मैंने सेलेक्टर्स लगाए हैं, ये सेलेक्टर्स बेसिकली लो लोड और हाई लोड के हैं और ये समझिए पूरे सिस्टम से एक एडिशनल सेलेक्टर्स हैं। और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि मैं जनरेटर भी यूज़ करता हूँ तो मुझे ये करना था कि अगर कभी भी किसी भी वजह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रात का टाइम है या इन्वर्टर में कोई मसला आ गया है या किसी भी वजह से ये इन्वर्टर काम ना कर रहा हो और इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सर्विस सेंटर चला जाए और मेरे पास सोलर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में एज अ बैकअप मेरे पास जनरेटर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैंने 2 यहाँ पे एडिशनल सेलेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं, एक लो के लिए, एक हाई के लिए। और उसमें जो इनपुट आ रही है वो एसडीबी से आ रही है, ठीक है। और एसडीबी से ये जो रेड वायर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली जा रहा है जनरेटर को। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इन्वर्टर यहाँ से निकल भी जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो और ये रिप्लेस करना पड़े या 1-2 दिन के लिए सर्विस सेंटर गया हुआ है तो कभी भी लाइट जाएगी कि इलेक्ट्रिक की, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इन सेलेक्टर्स की मदद से जनरेटर को भी। अब इसमें आप ये देख रहे हैं ये जो एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लो वोल्ट वाले डिवाइसेस को, यानी जो नॉर्मल लाइट्स और पंखे हैं। एस सोलर के लिए है और जी जेनसेट के लिए है, ठीक है। यानी अगर मैं चाहूँ और इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है और मैंने जनरेटर ऑन किया है तो मैं सिर्फ इस सेलेक्टर को 1 पे लेके जाऊँगा तो जितने भी लो लोड है मेरा वो सारा का सारा जनरेटर पे चलेगा। इसी तरह से ये हैवी लोड के लिए मैंने सेलेक्टर लगाया हुआ है, इसमें भी यही है कि अगर मैंने इसको एस पे रखा हुआ है तो ये सोलर से चल रहा है और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और अगर मैं इसको जी पे ले जाऊँगा तो ये फिर जो है वो मेरे पास जनरेटर से हो जाएगा। ये एडिशनल है अगर आपने जेनसेट को एज अ बैकअप के तौर पे रखना है। अगर आपको जेनसेट को एज अ बैकअप के तौर पे नहीं रखना तो ये वाले जो 2 स्विचेस हैं ये इनकी ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो इंस्टॉलर हज़रात लगा रहे होते हैं वो ये स्विचेस नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने ये एडिशनल इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे मेरे घर में जेनसेट को एज अ बैकअप के तौर पे रखना था कि अगर कभी भी कोई किसी वजह से इन्वर्टर अवेलेबल ना हो तो मैं जेनसेट पे मूव हो सकता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। अभी देखें ये मैन डीबी है। जो ये मैन डीबी है इसमें अगर आप देखें तो एक मेरे पास जो है डीसी का ब्रेकर लगा हुआ है पीवी पे, जो फोटोवोल्टाइक आपके पास आ रहे हैं। ये लाजमी होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी भी कोई भी सर्च आती है आपकी पीवी से तो वो उसको ब्रेक कर सके, उसको रोक सके और ये गिर जाए ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो ख़राब ना हो। उसके बराबर में देखें 2 स्विचेस लगे हुए हैं, एक लो लोड का लगा हुआ है, एक हाई लोड का लगा हुआ है। ये ब्रेकर्स लो और हाई लोड के लगे हुए हैं आउटपुट के लिए कि अगर किसी भी वजह से कोई भी सर्ज इन्वर्टर से ऑनवर्ड पास होता है आपके घर को, तो आपके घर की जो लाइट्स हैं और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं वो या इन अप्लाइंसेस हैं वो ख़राब ना हो।
अगर आपका सिंगल आउटपुट इन्वर्टर है तो यहाँ पे सिर्फ एक लगेगा, क्योंकि ये डुअल आउटपुट है और दोनों यूटिलाइज हो रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दो दो स्विचेस या दो ब्रेकर्स लगे हुए हैं। इससे आगे आप ये देखें, मैंने एसी इन पे भी एक ब्रेकर लगाया हुआ है। ये जो ब्रेकर है बेसिकली, ये ब्रेकर जो सर्जेस आ रही हैं इनपुट के इलेक्ट्रिक या वापडा से, उनको चेक रखने के लिए है कि अगर कभी भी कोई ज़्यादा एडिशनल सर्ज आती है तो उसको ये ब्रेक करे, उसको ये रोके। इसके साथ साथ आप ये देखें, ये एक एसी वाला ब्रेकर, एक पीवी पे ब्रेकर और एक जो आपका आउटपुट का ब्रेकर है, ये 3 ब्रेकर तो लाजमी है। इन 3 ब्रेकर के अलावा, मतलब ये 3 ब्रेकर अगर आपके डीबी में नहीं लगे हुए तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, आपने इन्वर्टर को समझे अपने हाथ पे छोड़ दिया है, और कोई भी सर्ज अगर आती है तो उसकी प्रोडक्शन अगर फेल होती है तो इन्वर्टर डैमेज होगा। तो ये आपने ब्रेकर्स लाजमी लगाने हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे हमने और वोल्टेज और एम्पियर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट ये ऑप्शनल है। इसमें करना आपको ये होगा, इसमें होता ये है कि अगर जो भी आपके इनपुट पे करंट और वोल्टेज आ रहे हैं, उसकी जो रेंजेस हैं वो मैं सेट कर सकता हूँ कि भाई इस रेंज के बाद जो है वो आपने आगे नहीं जाने देना है, आपने ब्रेकअप करना है या आपने उसको रोकना है। साथ में इसमें चूंकि नंबर्स डिजिटली शो हो रहे होते हैं, तो जब भी अभी इस वक्त के इलेक्ट्रिक मैंने ली थी तो के इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र नहीं आ रहे। जब के इलेक्ट्रिक ऑन होती है तो यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, आपको पता होता है कि कितना वापडा से करंट आ रहा है, ले रहा है ये, या के इलेक्ट्रिक से ले रहा है, और कितना वोल्टेज आ रहा है। ये उस सूरत में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ सेटिंग की भी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर के इलेक्ट्रिक और वापडा से तो कोई लाइट नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आपने ये लगाया हुआ होगा तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई भी लाइट जो है वो नहीं आ रही है, या कोई भी एम्पेयर जो है या वोल्ट जो है वो वापडा से नहीं आ रहा, अगर आपने ये लगाया हुआ है तो ये एक पैनल है, डीपी है, जो आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और जो आपने काम करना है, वो ये काम करना है कि जो आपकी बैटरीज हैं उसके ऊपर भी आपने एक डीसी ब्रेकर लगाना है। और वो ज़रूरी इसलिए है कि कभी भी कोई भी सर्ज जो आपको आता है इन्वर्टर से किसी भी वजह से, तो वो पास ऑन ना हो सके। याद रखें कि अगर सर्जेस आगे पास ऑन होंगे तो आपकी बैटरी डैमेजेस होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इस हवाले से कोई भी अगर क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह की अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है जो कि इंस्टॉलेशन से हवाले से आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, तो मैं उसका लाजमी जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।